Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to you same at your home. Students, it's ninth class chemistry and today we will talking about a small topic that is compound. Compound क्या होते हैं? स्टूडेंट्स कंपाउंड्स के बारे में मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ लाइक दैट कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। जब ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं तो CO2 बन रहा है। ये बात ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मतलब इनका एक डेफिनेट कंपोजिशन ये दे रहे हैं। मतलब अगर आप इनका रेशियो देखेंगे हमेशा तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पर आपने बनाया है तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो जब आप चेक करोगे तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, रेशियो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इसका एटॉमिक मास 16 32। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। और अगर आप सिंपल इसको करना चाहते हो तो आप इसे 4 लिख दीजिए और इसको 8 लिख दीजिए। ठीक है, और भी ज़्यादा सिंपल आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको 1 लिख दीजिए और इसको 4 लिख दीजिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं। सॉरी 1:2। नो, मतलब जो भी है कुल मिलाकर के इसमें जब आप इनका रेशियो चेक करोगे तो इट हैज़ भी है 4:8। अगर आप करना चाहें तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसको 4 से आप कट कर 4 3 12 और 4 8 32। तो ये रेशियो इसका निकल के आएगा 3:8। तो आपने देखा कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, तो एक कंपाउंड आपको मिला, एक फिक्स रेशियो बाय मास मिला। आप अगर देखना चाहते हैं यहाँ पर वाटर का तो H2 + O2 2 ले लीजिएगा इसके। जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो आप 2H2O पाओगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 2 2 रेशियो। ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 2 एटॉमिक मास 16 है, 16 2 32। ये लीजिए। इस तरह से जब आप इनका रेशियो कैलकुलेट करना चाहोगे, लेकिन क्योंकि आप ऑक्सीजन का ही निकालें तो आप केवल यहाँ पर 16 ही यूज़ करें, 16, और आप इसे कट कर दें 1:8। तो वाटर जब भी हमेशा बनेगा, वाटर कभी भी बनेगा तो वो एक 1:8 में बने। मतलब कंपाउंड के पास में उनका एक अपना फिक्स रेशियो होता है। पहले मैं आपको बस आपके दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ कि कंपाउंड्स हैव देयर फिक्स रेशियो। ठीक है, उनके पास में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में वो प्रेजेंट होते हैं। अब बात आ जाती है इनकी डेफिनेशन की। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड में बी डिफाइंड एज व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स टुगेदर। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्यों है कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस? क्योंकि ये केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा है। ठीक है, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बन रहा है। तो ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो बाय मास। एक कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कि 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट के आपस में एक फिक्स रेशियो बाय मास में जुड़ने से बनता है। ठीक है, तो ये और एक बात हमेशा याद रखना कि जिसका भी केमिकल फॉर्मूला अपना है, ठीक है, एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, एक तरफ रख दिया जाए। अगर मान लो ये तो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों के जुड़ने से किसी का भी अगर एक फॉर्मूला है C6H12O6 तो ये भी कंपाउंड है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट हैव फिक्स रेशियो बाय मास। उसके पास में एक फिक्स रेशियो है मास के अकॉर्डिंग। तो ये कंपाउंड है। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। अब बात आ जाती है कंपाउंड की, बात हम करते हैं। देखिए कंपाउंड किस तरह से बन सकता है। ये एक केमिकल चेंज की हेल्प से बनता है। ए कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल चेंज। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए 1 ग्राम आप सल्फर पाउडर ले लीजिए। ठीक है, 1 ग्राम आपने सल्फर पाउडर लिया, इसी के साथ साथ आपने 2 ग्राम आयरन की फीलिंग्स ले ली आपने, छीलन, आयरन की छीलन। सल्फर ले लिया आपने, आयरन ले लिया आपने। तो आपने क्या काम किया है? इन दोनों को केवल मिक्स किया है। तो इनके मिक्स करने से जो मिलेगा ना आपको प्रोडक्ट, वो मिक्सचर होगा। क्योंकि आपने इसको बस केमिकल चेंज करने की आपने इसमें कोई मतलब वो कोई दूसरा वर्क आपने इसमें करने की कोशिश नहीं की है। तो यहाँ केवल आपको मिक्सचर मिलेगा। लेकिन अगर इसी 1 ग्राम सल्फर को, ठीक है, 2 ग्राम आयरन में अगर इनको दोनों को मिला करके और इनको हीट कर दिया तो अब ये कंपाउंड की फॉर्म ले लेगा। और आयरन है, ये सल्फर है, तो FeS बना लेगा, आयरन सल्फाइड बना लेगा। तो ये एक केमिकल फॉर्मूला बन गया, यहाँ कंपाउंड आ गया। ठीक है, तो ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड बाय 2 और मोर एलिमेंट्स इन ए फिक्स रेशियो बाय मास। तो ये आपको हो गया कंपाउंड। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। एक कंपाउंड कैसा हो सकता है, कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है। तो देखिए पहला नंबर तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कंपाउंड जो होता है वो हमेशा एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ए कंपाउंड इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय एनी फिजिकल मेथड, किसी भी फिजिकल मेथड से। अब वो फिजिकल मेथड क्या क्या है? लाइक फिल्ट्रेशन, लाइक बॉइलिंग, लाइक एवेपोरेशन, इन सब मेथड से इनको, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब H2O है, कंपाउंड है, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है हाइड्रोजन और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन। तो इनको आप किसी भी जो है किसी भी फिजिकल मेथड से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। एक चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात, थर्ड, आप जब देखेंगे तो इनके जो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट, वो हमेशा अलग होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं ना उनसे बिल्कुल अलग होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल के तौर पर अगर H2O एक कंपाउंड है और ये मिलकर बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी अलग है, इन दोनों की कोई सी की भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं मिलेगी वाटर में। मैंने पहले लिख दिया है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनसे बिल्कुल अलग होती है कंपाउंड की प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पर आप CO2 को देख लीजिए, CO2 किससे मिलकर बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। कार्बन की प्रॉपर्टी कुछ और है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कुछ और है, और CO2 की प्रॉपर्टी कुछ और है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं नंबर 4। देखिए जब भी कोई कंपाउंड बनता है, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी ज़रूर चेंज होती है। या तो यहाँ पर हीट बाहर को निकलेगी, आपको हीट थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी। कोई भी कंपाउंड ऐसे बन ही नहीं सकता, या तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज़, जब भी कोई भी एक जो कंपाउंड होता है ना, कोई भी जो कंपाउंड होता है उसके पास में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है और फिक्स ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये भी बात आप ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। और एक बात, अब देखिए ये जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं 5 की 5 प्रॉपर्टीज़, इनको आप अच्छे से याद रखिएगा हमेशा। ये कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। अब हमारे पास में टॉपिक क्या रह गया है? अब केवल डिफरेंस रह गया है कंपाउंड और मिक्सचर में। तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस आप कैसे पता लगा सकते हैं? कंपाउंड क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और मिक्सचर क्या है? वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है नेचर में और होमोजीनियस भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना एक बात लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस ही होगा, और मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। दूसरी चीज़, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग नहीं किए जा सकते बाय एनी फिजिकल मेथड, ये किए जा सकते हैं। नंबर 3, इनके पास में फिक्स MP और BP होते हैं, इनके पास में नहीं होते। कंपाउंड्स की बात चल रही है। नंबर 4, यहाँ एनर्जी चेंज ज़रूर होता है, यहाँ नहीं होता। मिक्सचर में कोई एनर्जी चेंज नहीं होता, जब भी कोई मिक्सचर बनता है कोई एनर्जी चेंज उसमें नहीं होता है, ठीक है। नंबर 5, यहाँ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंपाउंड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, और यहाँ सेम होती हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की और मिक्सचर की। तो ये कुछ हमारा एक आज का टॉपिक है, और आपका ये चैप्टर आज माय डियर स्टूडेंट्स पूरी तरह फिनिश हो चुका है। इज मैटर अराउंड अस प्योर हैज़ बीन फिनिश्ड आउट नाउ। अब हम बात करेंगे अपने नए पीरियड में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर की NCERT आप ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि अब हमारा टर्न सैटरडे में आएगा।
तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी NCERT को अपने घर पर ज़रूर करें, और मिनिमम कम से कम आप NCERT के कम से कम जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो 10 तो स्टार्टिंग के आप कर ही लें, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो आप कम से कम कर रहे हैं। बेहद आसान ये चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।